हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें सुमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सुमी अपने गांव के एक डॉक्टर फ्रेडमैन के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरे पिता के पैर में बहुत पेन हो रहा है, आप मेरे साथ घर चलें। अब जब डॉक्टर फ्रेडमैन उसके घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पिता कार्तो के पैर का हाल काफी बुरा हो चुका है और उसका इलाज काफी टाइम से चल रहा था, मगर उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा था। अब इसीलिए डॉक्टर फ्रेडमैन कार्तो के पैर को काट देते हैं और उसे पेन किलर देकर वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कार्तो सुमी से कहता है कि मेरे पैर को दफना दो क्योंकि वो एक श्रापित है। लेकिन सुमी कार्तो को कहती है कि मैं पहले घर साफ कर लूं फिर दफना दूंगी, और वो उसके पैर को फ्रिज में रख देती है। अब अगले दिन हम सुमी को उसके डॉक्टर साबिर के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे सुमी साबिर से कहती है कि बस जल्दी से मेरे पिता ठीक हो जाएं, फिर मैं शहर जाकर अपनी माँ और भाई को ढूंढूंगी। इस पर साबिर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए साथ चलूंगा। फिर रात में जब सुमी वापस घर आती है तो वो देखती है कि उसके पिता तकलीफ में तड़प रहे हैं और उनका इन्फेक्शन काफी बढ़ रहा है। अब इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाने उनके घर जाती है, मगर वो कहीं जा रहे थे, इसलिए सुमी वापस घर आकर सो जाती है। अब सोते हुए सुमी एक सपना देखती है जिसमें वो एक लड़के को देखती है जिसका पूरा जिस्म वाइट था और उसकी आंखें रेड हो रही थी। अब यहाँ पर वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि डीमन किंग इब्लिस था और वो सुमी को अपने पास बुलाने लगता है। मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने पिता को देखने जाती है जो दर्द में थे, और वो सुमी से कुछ खाने को मांगते हैं। लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं होता, इसलिए उसके पिता उस पर भड़क जाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। इसलिए गुस्से में सुमी उनके कमरे से बाहर आ जाती है, पर उसे फिर से वहाँ इब्लिस दिखता है। अब इब्लिस सुमी से कहता है कि मेरा साथ दो, मुझसे दोस्ती करो, मैं इतने वक्त से तुम पर नजर रखे हुए हूँ। तुम बहुत परेशान हो और मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारी माँ वापस दिला सकता हूँ। अब उसकी ये बातें सुन के सुमी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इब्लिस सुमी से कहता है कि अपने पिता का पैर पकाकर उन्हें खिला दो। उसके कहने पर सुमी बिल्कुल वैसा ही करती है और उसके पिता को वो खाना काफी पसंद भी आता है। अब जब सुमी उन्हें खाना खिलाकर बाहर आती है तो उसे साबिर से पता चलता है कि गांव की एक लड़की गायब हो गई है, उसे सब ढूंढने जा रहे हैं। फिर अगले दिन उस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है जिसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी और उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का फ्यूनरल होता है और उसका नाम निंगरम था। अब वहाँ पर हमें उसकी बहन सारी को भी दिखाया जाता है। सारी अपनी छोटी बहन की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और गुस्से में भी थी, और यहाँ पर निंगरम की फ्यूनरल को देखने के लिए सुमी भी आई हुई थी। अब रात में जब सुमी सो रही होती है तो उसके पास फिर से इब्लिस आता है और उसे दोबारा अपनी बातों में फंसाने लगता है कि मेरी सारी बातें मानो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा और जैसे तुम चाहोगी तुम्हें वैसे ही मिलेगा। मगर इस बार वो सुमी को निंगरम की बॉडी को निकालकर खाना बनाने को कहता है। अब सुमी उसकी बात मान लेती है और उसकी बॉडी निकालकर उसका खाना बनाकर अपने पिता को खिला देती है। लेकिन इसके बाद भी सुमी नहीं रुकती और निंगरम की बॉडी का खाना बनाकर वो गांव में सेल करने लगती है, जो लोगों को काफी पसंद भी आता है। लेकिन जब गांव में पता लगता है कि निंगरम की बॉडी को किसी ने निकाल लिया है तो सारी बहुत गुस्सा हो जाती है और सबसे पूछने लगती है कि किसने मेरी बहन की बॉडी को बाहर निकाला। सारी की बातें सुनकर सुमी बहुत घबरा जाती है क्योंकि ये सब उसने इब्लिस के कहने पर किया था और उस वक्त वो होश में नहीं थी। अब इसीलिए सुमी वहाँ से भागती है और उसे उल्टियाँ भी लग जाती हैं। लेकिन जल्द ही हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। साबिर उसकी हालत देख उसके पीछे उसके घर आता है, मगर सुमी को फिर से इब्लिस अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि बस अब तुम्हें आखिरी बार मेरा काम करना है, उसके बाद तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इस बार वो सुमी से कहता है कि तुम्हें अब फ्रेश इंसान का गोश्त लोगों को खिलाना है और इसके लिए तुम साबिर को भी चूज कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मगर सुमी इस बार इब्लिस की बातों में नहीं आती और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। दूसरी तरफ हम साबिर को सुमी के घर में देखते हैं जो डीप फ्रीजर में निंगरम की बॉडी देख लेता है।
मगर तभी पीछे से सुमी आ जाती है और मजबूरन उसे साबिर को मारना पड़ता है। उसके बाद सुमी साबिर की बॉडी का खाना बनाती है और लोगों को सेल करती है, मगर उसे ऐसा करते हुए उसके पिता देख लेते हैं और उसे रोकते हैं, पर सुमी उन्हें मार कर बेहोश कर देती है। अब दूसरी तरफ हम सारी को देखते हैं, जिसे बार बार उसकी बहन निंगरम की स्पिरिट दिखाई दे रही थी और वो उसे कह रही थी कि मेरे कातिल को ढूंढो, और फिर वो उसे एक ब्रेसलेट देती है जो कि उसके कातिल तक पहुंचने की निशानी थी और उस पर चिंपा का नाम लिखा हुआ था। अब सारी किसी तरह उस ब्रेसलेट के मालिक तक पहुंच जाती है, जो एक बूढ़ी औरत थी और उसका नाम असी चिंपाका था। फिर वो उसे कहती है कि हाँ ये मेरा ब्रेसलेट है, और वो उसे ले लेती है। लेकिन फिर तभी पीछे से असी का बेटा आ जाता है जो स्पेशल था, और वो सारी के सर पर भी एक लकड़ी मार देता है, इसलिए सारी वहाँ से जाने लगती है। फिर असी अपने बेटे को मारने लगती है और कहती है कि जरूर तुमने ये ब्रेसलेट मुझसे चोरी करके निंगरम को दिया होगा। अब असी के बेटे का निंगरम से क्या रिश्ता था ये तो हमें कुछ देर बाद ही पता लगेगा। फिर हम सारी को घर पर देखते हैं और उसके पास इब्लिस आता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारी इब्लिस को जानती है। अब इब्लिस उसे कहता है कि शायद तुम भूल रही हो, तुमने मुझसे अपनी फ्रीडम का सौदा किया था जब बचपन में तुम्हारी बहन बीमार थी, और फिर मैंने उसे ठीक कर दिया था, और अब वो मर गई है, इसलिए वो बॉक्स से बाहर निकालो जिसे तुमने छुपा कर रखा हुआ है और अपने काम में लग जाओ। वो सारी से ये भी कहता है कि अपनी बहन का बदला लो, और निंगरम भी यही चाहती है। अब इसीलिए सारी तैयार हो जाती है और वो बॉक्स निकालती है जिसमें रिचुअल का सारा सामान रखा हुआ था। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पहले सारी एक बहुत अच्छी शेमन थी और उसी ने इब्लिस को आजाद किया था। फिर वो रिचुअल करती है और उसमें कहती है कि जिसने मेरी बहन के साथ ये सब किया है उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाए। अब अगले दिन असी की बेटी की मौत की खबर सारी को मिलती है और उसे समझ आ जाता है कि उसने ही मेरी बहन के साथ गलत किया था। फिर रात में सारी के पास असी आती है और उसे वही ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये इब्लिस ने तुम्हें देने के लिए कहा था, यानी कि असी भी इब्लिस से कनेक्टेड है। उसके बाद हम सुमी को देखते हैं जो गांव से भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी इब्लिस उसके पास आता है और कहता है कि अपनी माँ को ढूंढे बिना तुम कैसे जा सकती हो। अब उसकी बात सुन के सुमी अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, मगर वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें सारी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर फ्रेडमैन के घर पर थी। और अब दोस्तों हमें यहाँ पर असली राज पता चलता है। ये जो फ्रेडमैन था वो गरीब लोगों से नफरत करता था और उसे निंगरम से भी चिढ़ थी, इसलिए उसने असी के बेटे का फायदा उठाया और उसे सब कुछ समझाया और निंगरम के साथ जबरदस्ती करने का भी बोला। लेकिन जब वो निंगरम के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो निंगरम उसे रोकने लगती है, पर तभी वो उसे जान से मार देता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये सब जानने के बाद सारी डॉक्टर को जान से मार देती है और वहाँ से चली जाती है, यानी कि उसने अब अपनी बहन के सही कातिल से बदला ले लिया है। अब हम सुमी को देखते हैं जो अपने पिता को पकड़कर बांध देती है और उनसे सच्चाई पूछती है। वो सुमी से कहते हैं कि वो अपने आश्रय के साथ भाग गई थी। अब इस पर इब्लिस सुमी से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर सुमी गुस्से में अपने पिता से पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से कभी प्यार करता ही नहीं था, मैंने तो उससे बस अपनी माँ के कहने पर शादी की थी और मैं असी चंपाका को पसंद करता था और उससे मुझे एक बेटा भी हुआ था जो स्पेशल था। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगता है कि वो बच्चा सुमी का सौतेला भाई है। उसके बाद कार तो उसे बताता है कि एक दिन तुम्हारी माँ को मेरे और असी के बारे में पता लग गया था और इसीलिए हम दोनों में लड़ाई होने लगी थी। अब इस लड़ाई में मैंने तुम्हारी माँ को गुस्से में जान से मार डाला था और इसी घर में दफना दिया। अब ये सुन के सुमी से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने पिता को जान से ही मार डालती है। उसके बाद वो अपनी माँ की कब्र को खोती है और रोने लगती है। फिर वो अपने पिता को भी वहीं दफना देती है। अब जब वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है तभी वहाँ सारी आ जाती है और अपनी बहन की बॉडी के बारे में जानने के लिए। अब उसके बाद वहाँ पर असी भी आ जाती है कारतो के बारे में जानने के लिए। अब यानी कि इब्लिस ने इन तीनों को आपस में लड़वा दिया था और इन तीनों का ही इब्लिस से कनेक्शन भी था। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।